अस्सलाम वालेकुम सामीन। जी सामीन, जैसा कि आप जानते हैं जर्मन ड्राइविंग थ्योरी जो टेस्ट होता है 30 नंबर का, उसके मुतालिक मैं आजकल वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। 4 वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की हैं और आज इंशाल्लाह वीडियो नंबर 5 जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो पहले जो 4 वीडियो मैंने शेयर की हैं उसमें मैंने जो है वो आपको मुकम्मल एक्सप्लेन किया और यहाँ पे फिर मैं यहाँ एक चीज बता देता हूँ कि बेसिकली ये वीडियो जो मैं अपलोड कर रहा हूँ, मैंने पहले भी बताया कि जिन्होंने एक दफा थ्योरी थोड़ी बहुत पढ़ी है, अगर वो इन वीडियो से फायदा उठाता है बंदा या कोई जो भी हमारा भाई या हमारी बहन, तो वो इंशाल्लाह अपना टेस्ट क्लियर करेगा। और ये वीडियो मैंने बताया था मैं 15 से 20 अपलोड करूंगा और कुछ भाई जो है वो मुझे बार बार कहते हैं कि आप अपलोड नहीं कर रहे, तो मैं भाई कोशिश यही होती है कि हर दूसरे दिन अपलोड कर दूं अब डेली बेस पे, क्योंकि मसरूफियत भी इतनी ज्यादा होती है तो इसलिए फिर नहीं हो पाती, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश यही होती है कि एज सुन एज पॉसिबल वीडियो अपलोड हो। तो आज हम इंशाल्लाह टेस्ट नंबर 5 जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो चैनल पे जो लोग नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, उन तमाम से मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो वीडियो देखते भी हैं लेकिन बाज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होता। तो आपकी तरफ से यही जो है वो हमारे लिए हौसला अफजाई होती है कि आप हमारी वीडियो को लाइक कमेंट के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों के साथ शेयर करें। तो आज हमारा जो टेस्ट है वो क्लिकली ड्राइव ऐप के ऊपर है और यहाँ पे सबसे पहले 10 जो हमारे स्पेशल क्वेश्चंस हैं वो हैं, उसके बाद 20 जो हैं वो बेसिक क्वेश्चंस हैं। पहले सवाल में वो कह रहा है वेयर मस्ट यू एंटिसिपेट डेंजर सिचुएशन सडनली अराइज, यानी कि खतरनाक सिचुएशन जो होती है अचानक कहाँ पे पैदा हो सकती है और कहाँ पे हमें एहतियात करनी होती है। आफ्टर हिल टॉप, हिल टॉप होता है जहां पे आप ऊपर जा रहे होते हैं, उसके बाद आफ्टर बाद होता है बिफोर पहले। फॉरेस्ट एरिया, क्योंकि ऊपर वाले में तो था कि जब हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं उसके बाद। फॉरेस्ट एरिया में इसलिए होता है क्योंकि एक तो दरख्त होते हैं साइडों पे, दूसरे जानवर रोड पे आ सकते हैं। इन फ्रंट ऑफ स्कूल इसलिए होता है कि यहाँ पे बच्चे जो हैं वो भी स्कूल से निकल सकते हैं या स्कूल जा रहे हो, तो इसलिए यहाँ पे भी खतरा हो सकता है। What does this traffic sign indicate? अब ये वाला जो ट्रैफिक साइन है, यहाँ पे अक्सर बाज लोग जो है उनको ये होता है कि ये रोड वे 2 मीटर वाइड है। बेसिकली ये रोड नहीं 2 मीटर वाइड, अगर इसको ऊपर की तरफ कर दें तो इसका मतलब ये होगा कि भाई जो गाड़ी इंक्लूडिंग लोड अगर उसकी हाइट 2 मीटर या उससे ज्यादा है तो वो यहाँ नहीं आ सकती। सेम लाइक यहाँ पे रोड पे भी ये सिचुएशन होती है। यहाँ पे आएगा ए प्रोहिबिशन होता है ममानत फॉर व्हीकल मोर देन 2 मीटर वाइड इंक्लूडिंग लोड। लोड इसलिए इंक्लूडिंग साथ लिखा होता है क्योंकि बाज दफा कुछ गाड़ियां होती हैं उनकी चौड़ाई होती है 2 मीटर या उससे थोड़ी कम होती है, लेकिन लोड जब उनके ऊपर होता है तो 2 मीटर से ज्यादा हो जाती है, इसलिए ये भी आपको इल्म होना चाहिए। पहले में कह रहा है यू मस्ट कीप ए लिटिल डिस्टेंस एट लीस्ट 2 मीटर फ्रॉम अदर व्हीकल। तो डिस्टेंस देखें 2 मीटर का, तो ये साइन ये तो नहीं है कि अगली गाड़ी सामने 2 मीटर फासला रखना है। डिस्टेंस का तो आपको जैसे पता है जितनी स्पीड होती है उसके हाफ हमने रखना होता है। तो रोड जो है वो भी 2 मीटर वाइड नहीं है, बल्कि इसका तीसरा ऑप्शन ही आता है। What does aquaplaning sliding on wet road lead to? Aquaplaning में आपको बता दूं क्या होता है। Aquaplaning होता है जहां पे पानी खड़ा होता है और आप वहां से गाड़ी जब तेजी से गुजरती हैं तो वो जो चीज पैदा होती है, छींटे वगैरह जो जाती हैं, वो एक्वाप्लानिंग होती है। तो वो कहता है यानी कि जहां पे एक्वाप्लानिंग होता है गीले रोड पे, वहां आपको क्या पेश आ सकता है। तो वो कहता है द व्हीकल कैन लीव द रोड, गाड़ी रोड से अलग हो सकती है, क्योंकि जहां पानी होता है वहां जब आप तेज से गुजरेंगे तो आपका लेवल खराब हो सकता है, गाड़ी इधर उधर हो सकती है। व्हीकल कैन नो लॉन्गर बी स्टीयर्ड एंड ब्रेक्ड, गाड़ी का स्टीयरिंग भी कंट्रोल में नहीं रहेगा और ब्रेक जो है वो भी हो सकता है ना सही लगे। स्टीयरिंग बिकम्स हैवी इसलिए नहीं आएगा क्योंकि स्टीयरिंग इधर उधर हो सकता है, हैवी नहीं होगा, क्योंकि गाड़ियां जो मोस्टली यहाँ पे सारी पावर स्टीयरिंग होती हैं, इसलिए स्टीयरिंग हैवी नहीं होगा। स्टीयरिंग इधर उधर हो सकता है कि नो लॉन्गर बी स्टीयर्ड एंड ब्रेक, यानी गाड़ी कंट्रोल में नहीं रहेगी, इधर उधर हो सकती है और ब्रेक भी हो सकता है ना लगे। यू स्टॉप टू अलाउ पैसेंजर टू एग्जिट योर व्हीकल ऑन द राइट साइड, आप अपनी गाड़ी रोकी है और आप अपनी गाड़ी की राइट साइड में, जैसा कि जो फुटपाथ होता है, साइकिल पाथ होता है, उस साइड पे आप अपने मुसाफिरों को उतारना चाहते हैं और राइट साइड पे एक साइकिल पाथ भी है जहां पे लोग आपके उतरना चाहते हैं। व्हाट शुड यू डू, आपको क्या करना चाहिए।
तो सबसे पहले तो इसका ऑप्शन जो रूल के मुताबिक है वो ये आता है कि आई शुड मेक श्योर दैट नो साइकिलिस्ट आर अप्रोचिंग। मेक श्योर जो होता है वो क्या होता है, मेक श्योर मेक श्योर जो शामिल होता है वो होता है जैसा कि आप मुकम्मल शोल्डर घुमा के अपना पीछे देखते हैं, शीशे से भी देखते हैं, प्लस आप पीछे मुड़ के भी देखते हैं, वो यानी कि पूरा मेक श्योर होता है। यानी कि पूरी आपने चीज को कंफर्म कर लिया कि पीछे कोई साइकिल वाला नहीं आ रहा। एक तो ये हो गया। फिर आपने जो लोग उतर रहे हैं आपकी गाड़ी से, एग्जिट कर रहे हैं, उनको पॉइंट आउट करना है। पॉइंट आउट होता है किसी को बताना कि भाई आगे ये चीज है, ध्यान करना, तो ये पॉइंट आउट आपने करना है। लेकिन नीचे जो कह रहा है वो इसलिए नहीं आएगा, वो कहता है आई शुड ऑब्जर्व द ट्रैफिक यूजिंग माई रेयर व्यू मिरर ओनली। ओनली का मतलब है सिर्फ, मैं अपने शीशों से पीछे ट्रैफिक को देखूंगा, तो ये गलत है। Why should you not apply the clutch when driving on a long steep downhill slope? वो कहता है आप क्यों नहीं अप्लाई करते क्लच जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं ऑन ए लॉन्ग स्टीप डाउन हिल स्लोप, यानी जैसे आप नीचे की तरफ आ रहे होते हैं तो आप ज्यादा क्लच अप्लाई क्यों नहीं करते। तो वो कहता है बिकॉज इन दिस केस द ब्रेक सर्वो यूनिट विल नो लॉन्गर फंक्शन। देखें ब्रेक सर्वो यूनिट आपके अंदर का सिस्टम होता है ब्रेक का, यानी जो मेन पीछे सिस्टम है, तो उसका इसके साथ अलग नहीं है, बल्कि यहां पे आएगा बिकॉज दिस कॉजेज अननेसेसरी वियर ऑफ द ब्रेक। आपने अक्सर देखा होगा क्लच दबा के जब आप ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक का असर इतना अच्छा नहीं होता। अननेसेसरी वियर यानी गैर जरूरी दबाव पड़ता है ब्रेक के ऊपर जब आप क्लच प्रेस करते हैं और नीचे आ रहे होते हैं। बिकॉज द ब्रेक एक्शन ऑफ द इंजन विल हैव नो इफेक्ट। तो आपकी जो इंजन ब्रेक इसको कहते हैं, जब गाड़ी गियर में होती है तो इट्स मीन इंजन ब्रेक उसको कहते हैं, तो उसका असर नहीं रहेगा। Why must you ensure the brake fluid is changing regularly in accordance with the vehicle manufacturer's instructions? Manufacturer instructions यानी गाड़ी बनाने वालों की हदायत के मुताबिक आप क्यों ब्रेक ऑयल चेंज करते हैं। तो वो कहता है टू इंश्योर दैट द प्रोपोर्शन ऑफ वाटर इन द ब्रेक फ्लूइड डज नॉट एक्सीड द परमिट लेवल। ब्रेक ऑयल जो होता है उसके अंदर बाद दफा पानी की मकदार नमी की सूरत में जाती रहती है, तो हम इसलिए भी चेंज करते हैं इंस्ट्रक्शन जो मैन्युफैक्चरर की हिदायत मुताबिक, ताकि पानी का लेवल जो है वो परमिट लेवल से एक्सीड ना करे। टू प्रिवेंट डैमेज टू द कंपोनेंट ऑफ द ब्रेकिंग सिस्टम, हम इसलिए भी ब्रेक ऑयल चेंज करते हैं ताकि हमारा जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो भी ठीक रहे, डैमेज से उसको बचाया जा सके। टू इंश्योर दैट द ब्रेकिंग सिस्टम विल रिमेन फंक्शन इवन अंडर हाई लोड, आप इसलिए भी हम चेंज करते हैं ताकि हाई लोड में भी हमारी ब्रेक जो है वो लगे, प्रॉब्लम ना हो। When is there a danger of underestimating your own speed? कहाँ पे ये खतरा पैदा होता है कि आप अपनी स्पीड को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, यानी अपनी स्पीड को नॉर्मल समझते हैं, अपनी स्पीड के ऊपर तवज्जो नहीं देते ज्यादा तेज जब चला रहे हैं। तो वो कहता है when the road side feature tree houses fences are constantly changing। कॉन्स्टेंटली चेंजिंग का मतलब है कभी गारा आ गया, कभी दरख्त आ गया, कभी कुछ आ गया, वहां पे कभी भी आप अपनी स्पीड को अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे। अंडर एस्टिमेट बंदा वहां पे अपनी स्पीड को करता है जब रोड वाइड हो, यानी कि खुला हो, देयर इज नो ट्री, रास्ते में कोई दरख्त ना हो, कोई बिल्डिंग, कोई घर, कुछ ना आए, तो रोड के एज पे, रोड के किनारों पे, तो फिर बंदा अपनी स्पीड तेज कर देता है और उसको अंडर एस्टिमेट करता है। When you have already been driving at high speed for some time, जब आप कुछ अरसे से तेज गाड़ी चलाने के आदी हुए हैं तो फिर भी आपके लिए स्पीड नॉर्मल हो जाती है। आगे सवाल है व्हाट शुड यू डू नाउ, आपको यहाँ क्या करना चाहिए। तो ये ऑटोबान पे हम जा रहे हैं और यहाँ पे 120 की स्पीड पे हम जा रहे हैं। यहाँ राइट साइड से देखें गाड़ी एंटर हुई है, इशारा उसने लगाया है, अब हमने इसको अलाउ करना है, क्योंकि अगर हम ऐसी स्पीड देते जाएंगे तो वो एंटर नहीं हो पाएगा। कुछ जो गाड़ियों वाले होते हैं वो सेकंड लाइन में बाद दफा चले जाते हैं, इसलिए यहाँ पे आएगा आई लेट द ब्लू कार मर्ज इन फ्रंट ऑफ मी, तो मैं उसको अलाउ करूंगा कि वो मेरे सामने मर्ज कर जाए। इमीडिएटली चेंज, हमें लाइन करने की जरूरत नहीं है। अब इधर थोड़ी सी आप गाड़ी स्लो करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी शामिल, एक्सीलेट भी हम यहाँ नहीं करेंगे। व्हाट लोड सिक्योरिंग इक्विपमेंट इज टू बी यूज्ड इन द कार, कौन से लोड को सिक्योर करने के लिए इक्विपमेंट जो है वो गाड़ी में इस्तेमाल होते हैं या आपके पास होने चाहिए।
तो लोड को सिक्योर करने के लिए सेफ्टी नेट्स और लाशिंग स्ट्रैप, सेफ्टी नेट होता है जैसे लाइक नट्स होता है जो ऊपर डाला जाता है, तरपाल जैसे भी होता है, लाशिंग स्ट्रैप्स होता है रस्सियां, लेकिन चॉक्स होता है जैसे ईंट पत्थर वगैरह जो हम टायर के नीचे रखते हैं जब आप गहराई की तरफ आप जा रहे हैं या वहां आपने गाड़ी को रोकना है। You are approaching a traffic light which has been green for some time. What do you do? Some time का मतलब ये है कि ग्रीन हो जाती है, थोड़ी देर के लिए ग्रीन होती है, यानी बाद दफा एक छोटी गली से मेन रोड की तरफ जब आप जाते हैं तो छोटी गली वाली लाइट जो होती है ट्रैफिक की वो बड़ी थोड़ी देर के लिए ग्रीन होती है, कुछ सेकंड के लिए, 2 4 5 सेकंड के लिए। तो आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो आपने लाइट के ऊपर तवज्जो रखनी है, वाई द ट्रैफिक लाइट क्लोज की। उसके बाद आपने जब उसकी तरफ अप्रोच करना है तो आपने बी रेडी टू स्टॉप रहना है। ये नहीं आप स्पीड दे दें, जैसे ऊपर उसने कहा हुआ है कि हम रेस देंगे चाहे स्पीड लिमिट एक्सीड हो जाए, तो इसलिए हमने एहतियात करनी है। हाउ कैन द कंजप्शन ऑफ कैनाबीज प्रोडक्ट इफेक्ट द ड्राइविंग? कैनाबीज प्रोडक्ट होता है भंग का नशा, तो ये आपके ऊपर, आपकी ड्राइविंग के ऊपर किस तरह इफेक्ट करता है? तो वो कहता है इट रिड्यूस सेंसिटिविटी टू ग्लेयर। सेंसिटिविटी टू ग्लेयर होता है चाकुचबंद। ये ऐसा नशा है जिससे इंसान चाकुचबंद होता है, होशियार होता है, उस चीज में इजाफा होता है, यानी इससे ये नहीं होता कि बंदे को नींद आती है बल्कि बंदा एक्टिव हो जाता है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं आएगा। हाँ जी, बाकी इसमें ये तो आ जाता है कि आपकी जो अवेयरनेस होती है ट्रैफिक के लिहाज से वो रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि है तो ये भी एक नशा ही है लेकिन उस तरह का नशा नहीं है जैसा हशीश नशा है या कोकीन नशे होते हैं। इट रिड्यूस द एबिलिटी टू कंसंट्रेट ऑन ड्राइविंग। आपकी ड्राइविंग के ऊपर जो तवज्जो होती है, उसकी जो एबिलिटी है वो भी थोड़ी कमजोर हो जाती है। What must you remember when refilling? यानी पेट्रोल डालते हुए आपने क्या याद रखना है? Do not breathe in any fuel fumes, यानी पेट्रोल डालते हुए ऊपर कभी खड़े ना हो, क्योंकि पेट्रोल जो है वो उड़ता भी है, तो इसलिए वो कहता है वहां पे आप सांस ना दें। Fill up to the brim if possible। देखें जी, ब्रिम को आपने फिल नहीं करना है, यानी कि फुल ऊपर तक जहां तक ढक्कन बंद करते हैं, बल्कि यहाँ आएगा डू नॉट रीफिल व्हेन द टैंक इज फुल। जब ऑलरेडी टैंक फुल है तो ऊपर तक धक्के से फिल ना करें, क्योंकि आपको पता है जब पेट्रोल डालते हैं एक टाइम आता है जहाँ पे जिससे पेट्रोल आप डाल रहे होते हैं वो मशीन बंद हो जाती है, वो जगह एक होती है वहां पे टिक करता है। एंड द नोजल हैज स्विच ऑफ, यानी आप टैंक अगर फुल है तो फिर मजीद उसको फिल ना करें। फॉर विच पर्पज इज ए हॉर्न अलाउड टू बी यूज इन बिल्डअप एरिया? तो हमेशा याद रखें शहर के अंदर हॉर्न जो होता है सिर्फ और सिर्फ वार्निंग के लिए इस्तेमाल होता है, शहर से बाहर ओवरटेकिंग के लिए भी होता है और वार्निंग के लिए भी होता है। What do you do if visibility is drastically reduced by fog? अगर अचानक धुंध की वजह से विजिबिलिटी नजर आना कम हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो इसका ये आता है कि अडॉप्ट योर स्पीड इन टाइम टू विजिबिलिटी कंडीशन। जितना नजर आ रहा है उसके मुताबिक अपनी स्पीड कर लें। इंक्रीज द डिस्टेंस फ्रॉम द व्हीकल इन फ्रंट। डेफिनेटली जब नजर कम आ रहा है तो फिर आपको अगली गाड़ी से फासला ज्यादा करना चाहिए। फिर ये नहीं सोचना चाहिए कि 100 के ऊपर या 50 के ऊपर मैंने 25 रखना है, फिर ज्यादा से ज्यादा जितना आप रख सकते हैं। ड्राइव अप क्लोज टू द व्हीकल इन फ्रंट, तो ये हम नहीं कर सकते। ये तो पहली लाइन में हमें समझ आ गया कि हम क्लोज कभी भी गाड़ी नहीं, वो तो नॉर्मल भी हम नहीं चला सकते, लेकिन धुंध में तो बिल्कुल हम नहीं चला सकते। यू आर अप्रोचिंग ए लेवल क्रॉसिंग वेयर द बैरियर आर ओपन। आप एक ऐसी रेलवे क्रॉसिंग पे पहुंचे हैं जहां पे बैरियर ओपन है। व्हाट डू यू डू? आपको क्या करना चाहिए? तो देखें जी, अगर फाटक खुला भी हो तब भी आपने अप्रोच करना है उसकी तरफ मॉडरेट मुनासिब स्पीड पे। लुक अलोंग द रेलवे लाइन, रेलवे लाइन के दोनों तरफ आपने देखना है। वेट इन फ्रंट ऑफ द लेवल क्रॉसिंग, आपने फाटक के सामने रुकना है। इफ यू वुड हैव टू वेट, अगर आपको रुकना पड़े ऑन इट बिकॉज ऑफ ट्रैफिक कंजेशन, अगर रश हो जाए ट्रैफिक का, क्रॉसिंग यानी रेलवे क्रॉस करने के बाद आगे गाड़ियां रुक गई हैं, तो आपने पीछे रुकना है, बैरियर से पीछे रुकना है, क्योंकि किसी टाइम भी बैरियर बंद हो सकता है, ट्रेन आ सकती है। प्रोसीड एट द सेम स्पीड आप नहीं कर सकते। यहाँ पे यू वांट टू टर्न लेफ्ट व्हेन मस्ट यू चेक फॉर ट्रैफिक बिहाइंड। जब आप लेफ्ट टर्न करते हैं तो आप ट्रैफिक को कब पीछे देखते हैं? तो यहाँ पे आएगा बिफोर गेटिंग इनटू द लाइन। सबसे पहले तो आप लेफ्ट जाने के लिए लेफ्ट लाइन में जाते हैं, तब आप देखेंगे। एंड अगेन इमीडिएटली बिफोर टर्निंग, और फाइनल फिर आप तब देखेंगे जब आपने लेफ्ट टर्न करना है, यानी 2 दफा आपने पीछे देखना है। व्हाट मस्ट यू एंटिसिपेट इन दिस सिचुएशन? इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? तो यहाँ पे डेफिनेटली ये साइकिल वाला आगे गाड़ी पार्क हुई हुई है तो ये अचानक लेफ्ट हो जाएगा, तो वो कहता है द साइकिलिस्ट विल ड्राइव पास टू द लेफ्ट ऑफ द पार्क कार। साइकिल वाला यहाँ पे गाड़ी के लेफ्ट हो गुजरेगा, हमें इसके पीछे रहना है। गौर से अगर आप देखें तो सामने से एक रेड कार भी आ रही है,
तो यहाँ पे आएगा ऑनकमिंग ट्रैफिक का भी आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। ऊपर वो कह रहा है कि साइकिलिस्ट हमें अलाउ करेगा, तो साइकिलिस्ट भी हमारी तरह रोड यूजर है, वो हमें क्यों अलाउ करेगा। यहाँ पे राइट साइड पे एक बच्चे ने कुत्ता पकड़ा हुआ है, लेफ्ट साइड पे एक बिल्ली है, तो वो कहता है व्हाट शुड यू एंटिसिपेट इन दिस सिचुएशन। तो यहाँ हम क्या करेंगे, हमारी क्या तवज्जो होगी, क्या हमें एहतियात करनी। वो कहता है द डॉग विल रन ऑन टू द कैरिज वे। वो कहता है हो सकता है कुत्ता यहाँ पे सड़क पे दौड़ पड़े। पुलिंग द चाइल्ड बिहाइंड इट, बच्चा क्योंकि छोटा है, हो सकता है वो बच्चे को पीछे खींचता ले जाए, उस बिल्ली की तरफ हो सकता है अग्रेसिव होकर दौड़ पड़े। द डॉग विल ब्रेक फ्री, ब्रेक फ्री होता है यानी छुड़ा के भाग जाना। एंड द चाइल्ड विल रन आफ्टर इट, जिस तरह होता है ना बाज़ दफा जानवर भाग जाता है फिर वो उसका मालिक उसके पीछे, और अब यहाँ क्योंकि बच्चा है वो हो सकता है कुत्ता भागे तो बच्चा बगैर ही तो देखे उसके पीछे दौड़ लगा दे। अब नीचे वाला ऑप्शन इसलिए आएगा वो नहीं आएगा, वो कहता है जो कुत्ता है वो सिक्योरली जो है ना वो अंडर कंट्रोल है चाइल्ड के। तो ये हम नहीं कह सकते क्योंकि बच्चा छोटा है, इसलिए यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि कंट्रोल में है बच्चे के कुत्ता, क्योंकि बच्चा जो है वो छोटा है और कुत्ता जो है वो यहाँ से जा भी सकता है दौड़ के, इसलिए हमें एहतियात करनी होगी। यू आर अप्रोचिंग ए क्रॉस रोड वेयर द प्रायोरिटी सिचुएशन इज नॉट क्लियर टू यू। आप एक ऐसे क्रॉस रोड पे पहुंचे हैं चौक में जहां पे आपको ये नहीं समझ आ रही कि प्रायोरिटी है किसकी है, तो वो कहता है आपको क्या करना चाहिए। तो ऐसी सूरत में सबसे बेहतरीन हाल होता है भाई वेट करें, ऑब्जर्व करें, देखें यानी कि, एंड कम टू एन एग्रीमेंट का मतलब होता है एक दूसरे से बात करें विद अदर इफ नेसेसरी, यानी किसी से आप पूछ भी सकते हैं कि यहाँ पे प्रायोरिटी है किसकी। What do hazard warning light draw your attention to, यानी डबल इशारा कहीं पे अगर ऑन हो तो वो आपकी अटेंशन किस तरफ खींचता है, आप दूर से देखेंगे तो आपको क्या लगेगा क्या है आगे। तो स्कूल बस भी हो सकती है या जहाँ पे बच्चों को बिठाया जा रहा है या उतारा जा रहा है। ट्रैफिक कंजेशन यानी ट्रैफिक का रश हो सकता है। टू व्हीकल विद हैव ब्रोकन डाउन, कोई गाड़ी खराब हुई है, एक्सीडेंट हुआ है, वो भी आगे इस तरह का मामला भी हो सकता है। आ गया था व्हाट मिस्टेक मेक ओवरटेकिंग डेंजरस इवन ऑन क्लियर एंड स्ट्रेट रोड, यानी कौन सी गलती जो है वो ओवरटेकिंग को खतरनाक बनाती है, चाहे रोड क्लियर सीधा हो स्ट्रेट हो। तो यहाँ पे आएगा कि यू अंडर एस्टिमेट योर ओवरटेकिंग डिस्टेंस, जहां पे आप के सामने कोई चीज हो और आपको वो नजर आ रही है और आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, वहां पे अगर आप गलती करते हैं या जल्दी करते हैं उसको हम कहते हैं अंडर एस्टिमेट। जहां पे कोई चीज आपको सही नजर नहीं आ रही दूर है उसके ऊपर आपकी ऑब्जर्वेशन जो होती है वो होती है ओवर एस्टिमेट। यहाँ पे हम अपने ओवरटेकिंग डिस्टेंस को अंडर एस्टिमेट करेंगे जब तो तब ये मामला होगा कि ओवरटेकिंग डेंजरस हो जाएगी, यानी आप ट्रक ओवरटेक कर रहे हैं लेकिन आप ये नहीं समझ रहे कि ट्रक लंबा है और ये टाइम लग सकता है। उसके बाद आता है यू ओवर एस्टिमेट, ये नहीं आएगा बल्कि इसमें आएगा द डिस्टेंस ऑफ एन ऑनकमिंग व्हीकल इज ओवर एस्टिमेटेड। अब क्योंकि सामने से आने वाली गाड़ी का हमें नहीं पता होता वो कितनी स्पीड में आ रही है, इसलिए उसकी तरफ से जो हम लापरवाही करेंगे कि हम किसी को ओवरटेक कर रहे हैं और सामने से गाड़ी आ रही है तो वो चीज होगी ओवर एस्टिमेट, क्योंकि उसके ऊपर हमारी ऑब्जर्वेशन जो है वो कमजोर है, वो दूर है, हम उसके ऊपर अंदाजा नहीं लगा सकते सही। व्हाट इज द राइट कोर्स ऑफ एक्शन, तो यहाँ पे बेसिकली साइकिलिस्ट को हमने जाने इसलिए देना है क्योंकि वो हमारे सामने से आ रहा है और हम उसके आगे से नहीं गुजर सकते। उसके बाद हमारा हक बनता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि उस तरफ एक कूड़े वाला ट्रक खड़ा है, अगर हम साइकिलिस्ट के बाद हम चले जाते हैं तो फिर ये चौक बंद हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम साइकिलिस्ट को तो अलाउ करेंगे लेकिन आई फार गो माई राइट होता है कि हम अपने राइट से पीछे हट जाएंगे ताकि जंक्शन ब्लॉक ना हो, यानी इस गाड़ी को हम अलाउ कर देंगे। आगे आता है जी व्हाट एंड हेयर, तो यहाँ पे एक प्रायोरिटी रोड जो है वो एंड हो गया है। As a resident, you want to drive into a cycle highway that has this sign. What must you be aware of when doing so? यानी आप यहाँ पे गाड़ी चलाना चाहते हैं तो आपने किस लिहाज से अवेयर होना है। यहाँ पे फार आर्ट से लिखा हुआ है, नीचे अनलीगल फ्राई लिखा हुआ है, यानी यहाँ पे सिर्फ रेजिडेंट्स लोग आ सकते हैं, इसलिए यहाँ पे एक तो साइकिलिस्ट जो ट्रैफिक है उसको आपने उसके लिए रुकावट का बाइस नहीं बनना, आपने गाड़ी को 30 से ज्यादा नहीं यहाँ चलाना, और दूसरा यहाँ पे वो कह रहा है कि साइकिलिस्ट में ट्रेवल अलोंग साइड वन एंड अदर, दोनों साइडों में यहाँ पे साइकिलिस्ट हो सकते हैं। विच स्टेटमेंट आर करेक्ट इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पे वो कह रहा है द व्हीकल इन द लेफ्ट लाइन में पास द बस विदाउट पेइंग एनी स्पेशल अटेंशन। हमेशा याद रखें बस आपके सामने खड़ी है, बस आपके अपोजिट खड़ी है, जिधर भी बस खड़ी होगी
आप चाहे उसके करीब से गुजरें या आप दूसरी लाइन जैसे वो लेफ्ट लाइन में गुजरें, आपने हर हाल में स्लो गुजरना है। यहाँ पे सबसे पहले आएगा द बस में बी पास्ट होता है, बस के पास से आप गुजर सकते हैं इन ईदर लाइन, दोनों लाइनों में से, बट नो फास्टर, तेज नहीं बल्कि वॉकिंग स्पीड पे। व्हीकल इन बोथ लैंड्स मस्ट स्टॉप, दोनों साइडों में गाड़ियां रुकेंगी इफ पैसेंजर वुड अदरवाइज बी इन डेंजर, अगर मुसाफिरों को यहाँ खतरा होगा तो फिर दोनों लाइन वाली गाड़ियों को यहाँ पे रुकना पड़ेगा। What can a flashing amber light on a vehicle be warning for, यानी एक गाड़ी के ऊपर अंबर फ्लैशिंग यानी पीली लाइट लगी है तो ये क्या वार्निंग है। तो पीली लाइट जो होती है हमेशा या तो स्लो गाड़ी चलने वाली जो होती हैं, बड़े ट्रक जो होते हैं स्लो चलते हैं उनके ऊपर हो सकती है, यानी फॉर लार्ज ट्रांसपोर्टर प्रोसीडिंग लो स्पीड, जो स्लो स्पीड पे चलती हैं चीजें उनके ऊपर, या फिर जो बहुत ज्यादा चौड़ी व्हीकल होती हैं एक्सेप्शनली वाइड व्हीकल्स उनके ऊपर ये अंबर लाइट हो सकती है। और ऊपर वो कह रहा है फॉर डेंजर एट रोड वर्क्स आर द सीन ऑफ एन एक्सीडेंट, जब कहीं काम हो रहा होता है वहां पे भी अक्सर आपने देखा होगा पीली लाइटें लगी होती हैं बैरियर्स के ऊपर और जहां पे कोई एक्सीडेंट होता है। नेक्स्ट आगे वीडियो क्वेश्चन है और वो कह रहा है व्हाट शुड यू डू नो, आपको यहाँ क्या करना चाहिए। इस सवाल में हम 30 के जोन में जा रहे हैं और यहाँ पे हमारे अपोजिट साइड से ट्रैफिक आ रही है और राइट साइड पे यहाँ से एक जानवर आएगा और इस वजह से हमें यहाँ इमरजेंसी ब्रेक हो सकता है लगानी पड़ जाए। ये मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे रोक के हाँ जी, ये देखें ना राइट साइड से जानवर आ रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे आएगा कि हम एक तो उसे हरन मारेंगे और दूसरा हम यहाँ पे अपनी इमरजेंसी ब्रेक लगाएंगे। आई स्वर्व टू द लेफ्ट का मतलब तो है ना हम स्टीयरिंग अपना लेफ्ट कर लेंगे, तो हमने लेफ्ट नहीं करना बल्कि हमने इमरजेंसी ब्रेक लगा के पहले हरन मारना फिर इमरजेंसी ब्रेक हम यहाँ अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आता है एक साइकिलिस्ट जो है ना वो एक साइकिलिस्ट विशेज विदाउट डिसमाउंटिंग टू क्रॉस द रोड एट ए पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग, व्हाट शुड यू डू। यानी पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग जो होता है रोड के दरमियान साइकिलिस्ट का अलहदा होता है, पेडिस्ट्रियंस का अलहदा होता है। यानी साइकिल वाला पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग जहां से लोग क्रॉस करते हैं वहां से साइकिलिस्ट रोड क्रॉस करना चाहता है तो हमारे सामने, तो हम क्या करेंगे, तो डेफिनेटली अगर वो साइकिल वाला है तो वो वहां से कर रहा है तो हमारा यही फर्ज बनता है कि हम उसे अलाउ करें। आई अलाउ, आई ओनली ब्रेक हम नहीं करेंगे कि हम ब्रेक तब लगाएंगे जब बिल्कुल हम शॉर्ट ऑफ द पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग उसके करीब पहुंच जाएंगे, फिर तो अगले को डराने वाली बात है। ना ही हम यहाँ पे आई साउंड माई हॉर्न करेंगे बल्कि हम उसे अलाउ करेंगे। यहाँ पे हम एग्जिट कर रहे हैं एक गली के अंदर से प्रॉपर्टी लॉट से, तो यहाँ पे राइट थिंग टू डू क्या है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आएगा कि आई हैव टू वेट अंटिल द पेडिस्ट्रियन हैव क्रॉस ओवर द एग्जिट, कि ये लोग यहाँ से गुजर जाएं। हम गाड़ी यहाँ तब चला सकते हैं आई मे ड्राइव ऑन इफ द पेडिस्ट्रियन वेव देयर राइट अवे, यानी दूसरी सूरत ये भी हो सकती है कि बाद दफा गुजरने वाले आपको अपना राइट दे देते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है तुम गुजर जाओ, ऐसी सूरत में हम गुजर सकते हैं। हरन आपको पता है हम नहीं बजा सकते। आखिरी सवाल में कह रहा है व्हाट इज द राइट कोर्स ऑफ एक्शन, तो यहाँ राइट बिफोर लेफ्ट का रूल अप्लाई होता है। साइकिलिस्ट राइट से आ रहा है उसको हम अलाउ करेंगे, लेफ्ट साइड वाला मोटरसाइकिल जो है उससे पहले हम जाएंगे। यहाँ पे आएगा द साइकिल आई हैव टू अलाउ द साइकिलिस्ट टू पास थ्रू, उसके बाद आएगा आई मे प्रोसीड बिफोर द मोटरसाइकिल, यानी हम मोटरसाइकिल से पहले जो है यहां से गुजरेंगे लेकिन साइकिलिस्ट को अलाउ करेंगे। तो ये हमारा आज का टेस्ट जो है ये टेस्ट नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम टेस्ट नंबर 6 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इंशाल्लाह वीकेंड तक मेरी कोशिश होगी कि मैं मजीद 3, 4 या 5 वीडियो मैक्सिमम अपलोड मजीद कर दूं और ये 10 वीडियो तक अपलोड हो जाए वीकेंड तक। तो वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी के साथ अपने होस्ट मलिक मंसूर अहमद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।